अब कल हमने जैसे बताया था कि रावण के ज्ञान के बारे में, रावण के शक्तियों के बारे में जैसा हमने बताया था, रावण राक्षस कुल में जन्म ले लिया। एक्चुअली में वो ब्राह्मण जाति का था। उसके पहले उसके जो कुलस्ती बाबा थे, उसके पिता विश्रवा जो थे, वो उन्हें पहले से ही ये ज्ञात था कि अयोध्या में एक राजा जन्म लेंगे, तभी राक्षस कुल का सर्वनाश होगा। मैं लंका कांड की एक बात कहना चाहूंगा। जैसा मैंने सुन रखा है और देखा कि धर्म और अधर्म की नीति कितना ज्ञानी था वो, ये कहना, शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उसके बारे में बहुत ही अच्छा व्याख्यान किया है। जब तमाम योद्धा लंका के सारे मारे जाते हैं तो उसे, क्योंकि एक बार रावण भी जा चुका होता है, उसने सोचा क्यों ना मैं ही जाके, क्यों लंकावासियों को मैं इतना परेशान करूं, मैं खुद ही जाके इतना बलशाली राजा हूं और मैं खुद ही जाके इस युद्ध को समाप्त कर देता हूं एक बार में ही, क्यों मैं सब बारी बारी से अपने योद्धाओं को भेजूं। क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि दुश्मन जो है काफी बलशाली है, तो मुझे ही जाना उचित रहेगा। वो गया रणभूमि में और वो परास्त होकर लौट आया। श्री रामचंद्र जी ने उसे मारा नहीं, उसे लज्जित करके छोड़ दिया कि हे रावण, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अभी भी मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, तुम चले जाओ, एक बार फिर से सोच विचार लो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी गलती नहीं किए हैं, पूरे लंकावासियों की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो रावण आता है, बहुत ही निराश हो जाता है, तो अपने भाई कुंभकर्ण को वो जगाता है, क्योंकि कुंभकर्ण को ब्रह्मा द्वारा वरदान मिला था कि तुम 6 महीने सोओगे और 6 महीने जागोगे। अब बहुत ही बलशाली, अब बहुत ही ज्ञानी था। अच्छा, जितने भी उसके भाई थे सारे ज्ञानी थे, चाहे वो विभीषण रहा हो, चाहे वो रावण रहा हो, चाहे वो कुंभकर्ण रहा हो। उसके बाद जब कुंभकर्ण को अर्ध निद्रा में जगाया गया, क्योंकि उसे 6 महीने सोने के लिए तो बाध्य था, उसे अर्ध निद्रा में जगाया गया। तो जब वो जागा तो रावण से कितना बढ़िया संवाद होता है, ये सुनकर मेरा दिल जो है एकदम खुश हो जाता है। क्या बेहतरीन अपने भाई को समझाता है। वो रावण को आकर समझाता है कि हे भाई, अगर तुम उस दिन सोचे होते, क्या तुम्हें ये ज्ञात नहीं हुआ, जो तुम्हारे ये मंत्री हैं, क्या तुम्हें अवगत नहीं कराए कि तुम माँ सीता को हरण कर लेके आए। अपने काम वासना के चलते तुमने पूरे लंका का इस द्वार पे लाके खड़ा कर दिया है, सर्वनाश होने के कगार से तुमने खड़ा कर दिया है। तो रावण ने कहा कि मुझे ये अब धर्म अधर्म की बात देना सिखाओ, अब ये युद्ध है, अब युद्ध का वक्त आ गया है, अब मैं युद्ध की बातें, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो जब ये समझाता अपने भाई रावण को, तो क्या बढ़िया उत्तर देता है कुंभकर्ण। हे भाई, रावण ने कहा कि तुम्हें युद्ध नहीं करना है तो मत करो, लेकिन हमें ज्ञान की बातें दिखाना सिखाओ। मुझे पता है, मैं जान गया हूँ कि मैं धर्म अधर्म मुझे सब ज्ञात है, मैं पता है कि मैंने गलती की है, लेकिन अब पछताने से नहीं होगा। जो योद्धा होता है वो बीते हुए बातों को ध्यान नहीं रखता है, आने वाला क्या है उसे भी ध्यान नहीं रखता है, और वक्त है निर्णय लेने का, तुम युद्ध में जाओगे कि नहीं। कुंभकर्ण ने क्या खूबसूरत जवाब दिया है कि उसने कहा कि मेरी जिंदगी से लालच है, अगर बड़ा भाई अगर रह रहा है, छोटा भाई बुद्धिमान हो, ताकतवर हो और स्वस्थ हो, तो अगर बड़े भाई को चिंता अगर हो रही हो तो मेरा जीवन नर्क के समान है। मेरा धर्म यह है कि मेरा भाई किस मार्ग पे चल रहा है ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है कि मेरा भाई किस जगह खड़ा हुआ है। मेरा धर्म कहता है कि मैं अपने भाई के प्रति मैं युद्ध जरूर करने जाऊंगा। तो हमेशा जब विनाश आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं हमेशा जब भी विनाश आता है इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मैं सिख सेवानेट वालों को मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं एक बात जरूर हमेशा कहता हूँ कि आपको साइंस की दुनिया में जीना है और इतिहास से हमेशा सीखना है, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो गलतियां दोबारा न की जा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।